ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का जो संदेश है ये एक तरह से माँ और भोलेनाथ बजरंगबली मैं सबको कहूँगी, सबका ही एक तरह से आप सबके लिए प्रेम। और ये प्रेम आपके उस जीवन के कष्ट के निवारण के लिए है जो अभी आप झेल रहे हैं। जो परिस्थिति आपके यहाँ बनी हुई है, जो आपके जीवन में चल रही है, उन परिस्थितियों में आपको आखिर करना क्या है, ठीक है। आपको क्या फैसले लेने हैं, आपको क्या निर्णय लेना है। अभी तक कन्फ्यूज़न हो रही थी, दिक्कतें आ रही थी, चीज़ें समझ नहीं आ रही, उलझे हुए हैं, एनर्जी काफ़ी लो चल रही है, अपना समय पे आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, मतलब काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ों का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में चल रहा है और आप डिसीज़न लेने में असमर्थ लग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाता, कोई ऐसा मार्ग मिल जाता तो आप आगे बढ़ सकते थे। तो आपके लिए माँ ने सिर्फ यही मुझे आज यही बताया कि आप लोगों को जो जीवन में तकलीफ़ें चल रही हैं, जो भी स्थिति बनी है, उसके लिए क्या मार्गदर्शन माँ दे रही है कि बजरंगबली क्या किस तरीके से आपकी रक्षा करेंगे, शिव शक्ति कैसे आपको आगे निकालें, कैसे आपका बेड़ा पार करेंगे। आज का संदेश सिर्फ शिव शक्ति और बजरंगबली की तरफ से है। अब आप सब अपने जो भी जिस भी चीज़ से आप ग्रसित हैं या जिन भी पर्सन से या किसी इंसान से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं या उनसे परेशान हैं या कुछ भी ऐसा, तो आप उन लोगों का 3 बार नाम लीजिए और ये सोचिए कि आपकी परेशानी का हल क्या है, माँ किस तरीके से उस परेशानी का हल दे रही हैं। उस जो भी है इस रीडिंग में निकलता है, आप प्लीज़ उसको उस तरीके को अपनाइएगा, वो उपाय बनाइएगा ताकि आपका संकट कट सके, ठीक है, आपकी सोल्यूशन हो सके, आपको क्लियरिटी मिल सके। तो देखते हैं माता क्या आप लोगों को बताने वाली हैं कि आपके जीवन में जो भी चल रही कठिनाइयाँ हैं, जो भी दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, उनका समाधान क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड आया 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्लियर चीज़ें, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि क्या चूज़ करना है, ठीक है। स्थितियाँ इतनी बिगड़ी हुई हैं कि वो टावर मूवमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, ठीक है। रिलेशन को लेके, करियर को लेके, माइंड में बहुत सारी उपज आ रही है, नेगेटिव चीज़ें बहुत चल रही है, मतलब एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है, खुद को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति बनी है आपकी, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये जो अब इस दुविधा में फंसे हैं कि क्या कौन सा मार्ग अपनाएं, तो आपको ये क्लैरिटी अब मिल जाएगी क्योंकि स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि अब आपको फैसले लेने हैं। तो फैसले लेने की स्थिति है क्योंकि स्टकनेस बहुत ज़्यादा है, हर तरफ से ब्लॉक्ड है, ठीक है। मनी ब्लॉकेजेस, प्रॉपर्टी की ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशन को लेके, हेल्थ को भी लेके बहुत सारी इश्यूज़ मुझे दिख रही हैं। मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है, शायद आपको पेट से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही होंगी, ठीक है, पेट से संबंधित। और यहाँ मैं अगर किसी राशि की बात करूँ तो ये कैप्रिकॉर्न राशि आ रही है। शायद आपको पेट से संबंधित दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, मेंटली इशू भी बहुत ज़्यादा, बहुत मेंटली दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इमोशनली, फाइनेंशियली और फिज़िकली मुझे हर तरह से यहाँ स्टकनेस दिख रही है। और बिल्कुल, तो बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पे अब आप अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है। अब आप थक चुके हैं अपने आप को हैंडल करते, चीज़ों को कंट्रोल करते करते आप थक गए। अब आप ईश्वर पे के भरोसे बैठ गए हैं कि आप जो करेंगे अब आप ही के हाथों होगा, जो आप मार्ग दिखा देंगे वही फॉलो करने वाले हैं। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि अब आपको सच में अपने आप को सरेंडर ही करना है। ये जो काफ़ी मुझे यहाँ रिलेशंस, ठीक है, प्रॉपर्टी, ये सब बहुत दिख रहा है, मान सम्मान बहुत दिख रहा है। तो इस सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, शायद जो आप डिज़र्व करते थे आपको नहीं मिला। हर एक चीज़ के लिए आपने इंतज़ार किया, हर एक चीज़ के लिए रोया है आपने, गिड़गिड़ाया है आपने, खुद को खोया है, खुद का आत्मसम्मान आपने दांव पे लगाया है। तो यहाँ यही चीज़ें आपको क्लियर मुझे फ़िलहाल जितना समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति बनी है, तो इस स्थिति से आपको बाहर मार निकाल रहे हैं क्योंकि आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, ईश्वर की कृपा, ठीक है। ये जो परेशानी आपके सामने खड़ी है ना, इस परेशानी का हल आपके पास है, आपकी हिम्मत, आपकी विल पावर, ठीक है। ये चीज़ें अब आपको माँ एक मैं कहूँगी स्ट्रेंथ देने का जो होती है ना हमारी स्ट्रेंथ, उससे ही आप इन सब चीज़ों का निवारण कर पाएँ, क्योंकि अभी तक डर था, भय था
कि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो वो हो जाएगा। तो अब वो भय आपके जीवन से हट रहा है, क्योंकि आपको इमोशनल लेस किया जा रहा है। इमोशनल लेस मतलब कि उस रिलेशन से जहाँ आप स्टक थे, जहाँ आपकी ग्रोथ रुक रही थी, उस इमोशन से आपको डिटैच कर दिया जा रहा है। अब आप अपने फैसले खुद लेंगे, ठीक है। कोई आपको कंट्रोल करने वाला नहीं। खुद का बिजनेस स्टैंड करेंगे, खुद अपना करियर बनाएंगे। जो भी आप करेंगे अपने बल पे करें, या किसी को कोई भी आपके मतलब मुझे नहीं लगता कोई इंसान आपको उस तरीके से हेल्प करेगा। यहाँ आपको स्पिरिचुअल गाइड्स आपके अवेलेबल हैं। आपकी माँ हैं, आपके भोलेनाथ, जिनको भी आप पूछते हैं वो आपके पास हैं। वो आपको किसी न किसी ऐसे पर्सन से किसी न किसी के थ्रू आपको ये चीज़ें मिल ही जानी है, ठीक है। तो बस आपको यही कहा जा रहा है, अपने इंटेंशंस पे फोकस रखिए। गोल, अब यहाँ मोह माया अभी काम नहीं कर रही, मुझे अच्छे से समझ में आ रही चीज़ें, क्योंकि एनर्जी है टावर मूवमेंट ऐसा है ना कि हर एक इंसान से डिटैच हो रहे हैं आप। सब ने आपके साथ चीट किया है, धोखा किया है, कुछ भी आपको उस तरीके का नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपको सच में निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दर्शन का कार्ड है, क्योंकि आप इस पोजीशन पे आने वाले हैं, ठीक है। आपका करियर आपके हाथ में है, इसको और कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अपना करियर आप अपने हिसाब से चुनिए, और किसी के कहने पे, किसी के दबाव में, किसी रिलेशंस में किसी भी तरीके से खुद को बाउंड नहीं करना है। एक बाउंड्री लाइन अब नहीं खींचिए, अपने आप को पूरी तरीके से आज़ाद करिए विचारों से, स्थिति से, क्योंकि आपको सूर्य की तरह चमकना है, ठीक है। आपकी ग्रोथ आ रही है आपके सामने, आपका करियर आपके सामने है, आपका पद जो आप चाहिए था आपको अभी तक नहीं मिला, अब वो मिलने वाला है। इसलिए आपको कहा जा रहा है थोड़ा तो स्ट्रगल है अभी लाइफ में, जो एनर्जी चल रही है। कुछ समय बाद ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे, मैं ये कहूँगी 15 दिन बाद, कुछ ऐसा भी लग रहा है 15 दिन बाद कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं, ठीक है। हाँ, 15 डेज़ तो पक्का लगने वाले। 15 से 20 दिन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी, आपको वो पॉजिटिविटी मिलेगी, इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आपको अब निर्णय लेने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि क्लियरिटी मिल रही है आपको, ठीक। तो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, वो भी आपकी बदौलत आएगा, इसका कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, ठीक। रीबर्थ, नया जन्म, अब आपको ये समझ में आएगा कि मैंने नए जीवन में अपना पैर रखा है, ठीक है। नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नया गोल, सब कुछ आपका अब न्यू तरीके से, तरह नए तरीके से सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं आपके जीवन में। तो ऐसी जो एनर्जी आपके जीवन में अभी तक चल रही थी, कहीं भी आप एक तरह से मैं कहूँगी सफ़र कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें आपकी, सबसे मोड़ आपका अब चेंज हो रहा है। 15 से 20 दिन का समय लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। कार्ड्स में ज़्यादा इसलिए निकाली क्योंकि सारा कुछ वही चीज़ें आ रही जो अभी तक स्थितियाँ, एनर्जी सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रक, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड। तो फर्स्ट कार्ड आया फाइटिंग, सेकंड पॉलिटिक्स, प्रोजेक्शंस, ठीक है, ब्रेक थ्रो, थंडरवर्ड। हर एक चीज़ देख रहे हैं किस तरीके का भूचाल मचा है एनर्जी का, कि पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो रखी है। मुझे ऐसा जो एनर्जी फील हो रही कि आपके जीवन बहुत ज़्यादा, पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों के मुखौटे उतर रहे हैं आपके सामने, बहुत लोग क्लियर होकर सामने आ रहे हैं, जिनके साथ आपने सालों साल रिलेशन रखा, अब जाके उनकी क्लियरिटी आपके सामने आई है। तो फाइटिंग, फर्स्ट कार्ड आया था फाइटिंग, लड़ना तो पड़ेगा, बिना लड़े जंग नहीं जीती जा सकती। तो आपको तो अब लड़ना पड़ेगा अपने इमोशन से, अपने, मैं कहूँगी जो स्थिति बनी है ना, इससे तो लड़ना ही पड़ेगा। लोगों से तो ऑब्वियसली लड़ना ही, समाज से मैं ये भी कहूँगी शायद समाज से भी आपको लड़ना पड़े अपने लिए। तो अपने आप का अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आपको एक योद्धा के रूप में सच में आगे लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको फ़िलहाल करेज ये आपके अंदर आ रहा है, इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ, किसी का आपको भय नहीं है, ना समाज का, ना किसी इंसान का, ना किसी स्थिति का। आपको ऐसा लगता है मैं सब कुछ, हर एक चीज़ को मैं पालूंगी और जीत लूँगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं। तो आप एक तरह से एक नया बीज बोइए अपने जीवन में, आपको यही कहा जा रहा है। 15 दिन, सच में आप 15 दिन बाद चेंजेस देख लीजिए, एनर्जी बहुत चेंज होने वाली है। डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी बट उतनी नहीं रहेंगी जितना अभी आप ग्रसित हैं उससे, वो चीज़ें आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ब्रेक थ्रू की बात हो रही तो चीज़ों को सच में, अपनी मर्यादाओं को, जो अपने अपने आप को बांध रखा था उसको तोड़ना तो पड़े। कुछ रिश्ते भी टूटने वाले हैं, कुछ भ्रम टूटने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसे रूल्स टूटने वाले हैं जो आप ही तोड़ेंगे और बाहर निकलेंगे, ठीक है, अपने आप से मिलेंगे।
तो यहाँ सारी एक मैच्योरिटी जो दिख रही है ना आपकी, ये चीज़ें अब आपके अंदर आने वाली, हर एक चीज़ का गहन चिंतन, गहन सोच विचार, कैसे क्या करना है, किस तरीके से रणनीति बनानी, गोल कैसे लक्ष्य अपना पाना है, मतलब सब कुछ आप 15 दिन में सारा एक अपना योजना बना लेंगे। उसके बाद आप स्टेप उठाएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी दिक्कत के बाद बहुत बड़ा सवेरा है आपके पास, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको आइसोलेशन में इसलिए डाला गया, आपको सारी चीज़ों से अवगत कराया गया कि किस भ्रम में पड़े हो आप, कोई साथ नहीं देगा। लक्ष्य बड़ा है तो त्याग भी बड़ा होगा, चुनौतियाँ भी बड़ी होंगी, तो कोई साथ नहीं देगा, यहाँ अकेले ही आपको चलना है। जब आप अकेले निकलेंगे ना, तो ईश्वर की जो टीम होती है वो आपके साथ तो हमेशा थी, तभी तो यहाँ तक आपको पहुँचाया गया, आगे भी वही वर्क करेंगे आपके साथ, ठीक। तो आपको चिंता नहीं करनी। ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स दे रही माता। भोलेनाथ, यहाँ शिव शक्ति की बात आ रही, भोलेनाथ आ गए पहले। ओके, गौतम बुद्ध द मास्टर। ओके, ऐसे कार्ड्स आए ना कि सच में, जैसे हमने बजरंग बली की बात की तो आर्कएंजल माइकल, शिव शक्ति की बात की तो भोलेनाथ आ गए, उन्होंने अपनी उपस्थिति जाहिर कर दी, गौतम बुद्धा और लेडी वीनस। तो सच में आपका समय अब चमकने वाला ही है, ठीक है। आपका शुक्र एक्टिव हो रहा है, आपका आकर्षण बढ़ रहा है, लोग आपसे बहुत आकर्षित हो रहे हैं, आपका ज्ञान का आकर्षण बहुत मुझे दिख रहा है बढ़ते हुए। जो भी आप लोगों को बोलते हैं, जो भी लोगों को अपने द्वारा जो परोसते हैं, उसका मैं कहूँगी बहुत इतना पॉजिटिव असर हो रहा है कि लोग आपको सच में बार बार सुनना, यहाँ तक कि कितना भी कोई दुखी होगा ना, आपको यही सोचेगा कि काश ये इंसान मुझसे मिल जाता, मैं इसके बाद थोड़ी देर बैठ जाती या बैठ जाता। एनर्जी आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि लोगों को हील कर रही है, और आपके पास डाउनलोड्स और अंडरस्टैंडिंग एक तरह से इतनी तगड़ी आती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डाउनलोड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आप प्लीज़ उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये डाउनलोड्स ही आपको मार्ग दिखाने वाले हैं। आपको सिर्फ सच का साथ देना है, किसी कोई रिलेटिव, कोई अपना पराया नहीं, आपको कोई भी अंतर्भेद नहीं रखना है। आप सिर्फ सच का साथ देंगे, अपने अंतरात्मा पे कार्य करें, क्योंकि आपको इनर वर्क तो आपका बहुत अच्छा है भी और आप कर भी रहे हैं। तो आप एक तरह से एस्ट्रल हेवन यहाँ पर, तो आपकी अंतरात्मा ना, मुझे लगता है स्वर्ग की एनर्जी से पूरी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप स्वप्न में भी स्वर्ग दिखते होंगे, स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखती होंगी, सुनहरी सीढ़ियाँ, कुछ प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश, ऐसी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से ईश्वर से कनेक्ट हो चुके हैं। तो आपको बस यही कहा जा रहा है, आपकी अवेयरनेस सच में बढ़ चुकी है, आप इस फॉर्म में आ चुके हैं, एक मास्टर के फॉर्म में, मतलब एक मैं कहूँ गुरु तत्व आपके अंदर जागृत हो रहा है। आपके गुरु की कृपा भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इस पोजीशन तक यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। अंतर्ज्ञान आपका बहुत ज़्यादा प्रबल हो रहा है, आत्मबल आपका प्रबल हो रहा है। मुद्राओं के साथ सच में आप, मुझे लगता है, ध्यान करते हैं। ओम का उच्चारण भी मुझे लगता है कुछ ओम ध्वनि के साथ आप कुछ ना कुछ साधनाएं या कुछ भी करते होंगे, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ की एनर्जी आई, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आप भोलेनाथ से रिलेटेड आप कुछ करते हैं, ठीक है। आर्कएंजल माइकल, इनको तो मैं बजरंग बली ही कहूँगी, तो इन्होंने इनके साथ आपका बहुत तगड़ा कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन, बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन आपकी कर रहे हैं। आप शायद हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, सुंदरकांड भी करते होंगे आप समय समय पे, नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये इन्होंने ही तो आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी बजरंगबली ने ही ले रखी है आपकी। तो आने वाला जो समय है ना, एक तरह से आपके लिए एक हायर लेवल की एक मैं कहूँ एनर्जी और आपका पद दोनों मुझे बढ़ते हुए दिख रहा है। और फिलहाल अभी जस्ट मुझे फीलिंग भी आ चुकी है कि यहाँ पे सच में एनर्जियाँ बहुत अच्छे फ्लो आ रहा है एनर्जी का, भोलेनाथ का, बजरंगबली का, माँ काली का। तो अब आपको चमकने का समय, राइज अप, ठीक है। अब आपका उद्भव होने वाला है, सूर्य उदय होने वाला है। आपको एक तरह से वो जो आप नहीं आ सक पाए, अब आपके जीवन में वो मिलने वाला है। ये भोलेनाथ की कृपा, शिव शक्ति की कृपा। आप सिर्फ अपने कदम आगे बढ़ाइए, पीछे की चीज़ों को छोड़ दीजिए, गलत एनर्जी के साथ डिस्कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। और इन अपने मतलब ब्रह्मांडी ऊर्जाओं के साथ एकदम आनंदित रहिए, सारी ऊर्जाओं को फील करने की कोशिश करिए, खुद को ओपन रखिए, आज़ाद रखिए आत्मा को।
सो यहाँ भोलेनाथ की मैं बात कर रही थी और एनर्जी की बात कर रही थी। तो एनर्जी डेफिनेटली मुझे अभी कैच हुई और अभी भी बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है इस चीज़ को फील करके। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने माथे पे तिलक ज़रूर लगाया करिए, त्रिपुंड बनाया करिए, ठीक है। त्रिपुंड बनाना आपको बहुत आवश्यक है, तो आप तिलक लगाएं। आप अपने गले पर भी कुछ ना कुछ तिलक लगाएं, भस्म लगा लें, कुछ भी ऐसा। अपने मस्तक को, अपने गले को, कंठ को और अपनी नाभि को प्रोटेक्ट रखें, ठीक है, ताकि आपका प्रोटेक्शन हो सके। रुद्राक्ष धारण अगर नहीं करते तो प्लीज़ रुद्राक्ष पहना करिए, ठीक है। रुद्राक्ष आपके लिए बहुत, रुद्राक्ष को पहले आप जागृत करके तब पहनिएगा, ठीक है, जप करके तब उसको धारण करें ताकि उसका इफेक्ट आपके ऊपर अच्छा पड़े। आपका जो मून है ना वो मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, चंद्र, इसलिए आपकी इंट्यूशन, आपका भोलेनाथ से कनेक्टिविटी, ठीक है, माँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन रही है आपकी। आप कैसे भी, अगर आप चाहे जब करें तब करें, नहीं आप बैठे, अगर नॉर्मली भी बैठे होते तभी भी आप कनेक्ट रहते हैं ईश्वर से। एनर्जी आपके आसपास ऐसे ही घूमती रहती हैं, आपको दिखती है, आपको फील होती रहती है। तो आप हर टाइम पावरफुल एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। और आपको फ़िलहाल मैं यही कहूँगी, एक नेगेटिविटी से बचने के लिए जो मुझे इंट्यूशन जस्ट आई है, अगर आपने घर में त्रिशूल रख रखा है, घर में आपके अगर बड़ा त्रिशूल है तो उस पर एक नींबू ज़रूर रख दीजिएगा। जो बीच का ना, जो पोर्शन है ना बीच का, यहाँ पे एक नींबू रख दीजिएगा, लगा दीजिएगा, ताकि आपके घर में जो नेगेटिविटी, आपको जो दिक्कतें हो रही है वो नेगेटिविटी को सोख ले। जैसे वो नींबू का रंग बदलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको चेंज करके फिर लगा लीजिए, ठीक। तो ये नींबू जो होता है ना, हमारी नेगेटिविटी को सोखता है। तो आपके लिए फ़िलहाल ये इंट्यूशन, फ़िलहाल मुझे भोलेनाथ ने यही भी आदेश दिया कि आप ये इतना ज़रूर करिएगा, ठीक है। और कुछ एक अजीब सी चीज़ें हैं, कर्ण भेदन। अगर आप सच में साधना के मार्ग पे हैं या आप ईश्वर के भक्त, सच में भक्ति अच्छे उस लेवल की भक्ति का जहाँ पे सिद्धियाँ हैं कुछ, तो आप अपना कर्ण भेदन जरूर करिए। कान में आप कुंडल पहनना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, गोल्ड पहनिएगा। तो आपको यही कहा जा रहा है, कर्ण भेदन आपके लिए बहुत आवश्यक है। स्त्री हैं तो कोई बात नहीं, सोना पहनना तो सबके लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन आप पुरुष हैं, अगर आपने कर्ण भेदन नहीं करा है तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको बहुत अनिवार्य है कुंडल पहनना कान में। हाथों में मेहंदी, कुछ लोगों के लिए कि आप हाथों में मेहंदी ज़्यादातर, जैसे कभी कभार, जैसे कभी जो ना लगाते हो मेहंदी, उनको कहा जा रहा है कि आप मेहंदी ज़रूर लगाया करें हाथों में, उसका एक अलग पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। उस मेहंदी के अब छोटा सा गोल सा हाथों में, यहाँ पे अपने बीच सेंटर में ना, दोनों हाथों में लगा के रखा करें। और ये सबके लिए, तो मैं भी, मेरे लिए भी ये संदेश एक तरह से, तो मैं भी ट्राई करूँगी ज़रूर ये सब चीज़ें। फिलहाल मैं अपने तरफ से कुछ ना कुछ तो अपने हाथों में मैं वो करके ही रखती हूँ, हाथ से छोड़ के तो बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि आप मेहंदी का इस्तेमाल ज़रूर करा करें, ठीक है। तो आप त्रिपुंड ज़रूर लगाइएगा, ठीक, मस्तक अपना खाली बिल्कुल नहीं रखना है आपको, यही कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पे गणेश जी भी आ चुके हैं, बजरंगबली, तो शिव परिवार तो पूरा उपस्थित है, बजरंगबली तो है ही हमारे साथ, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ सच में बढ़ाइए। अब आपकी हिम्मत की ज़रूरत है, अब आपकी विल पावर की सच में ज़रूरत, क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े फैसले लेने, द चैरियट की एनर्जी है ये गणेश जी की, ठीक है। तो अब आपको अपने जीवन का जो फैसला लेंगे उस मतलब नया एक श्री गणेश आपके जीवन में होने वाला है। तो नए तरीके से, नई डिसीज़न, नई चेतना, मैं यही कहूँगी आप अपनाइए, एक्शन लीजिए। अब सोचना नहीं है, अब फिर किसी को मौका नहीं देना है, आपके लिए ये का मौका अब नहीं देना है। जिन्होंने आपके साथ कुछ भी किया, जो स्थिति में लेकर आए आपको टावर में, उनको अब मौका नहीं देना है। अब उनके साथ कोई रियायत नहीं करनी है आपको, आपका अपना युद्ध अपने हाथ से ही समापन करना पड़ेगा।
कोई आपको इस तरीके से सपोर्ट करने वाला नहीं आएगा। तो आपकी हिम्मत ही आपके साथ रहेगी, आपकी भक्ति ही आपके साथ रहेगी, आपके ईश्वर। यहाँ इंसान आपका सपोर्ट बहुत कम करते दिख रहे हैं मुझे आप, क्योंकि आप खुद ही एक योद्धा, आप खुद दूसरों का हेल्प करते हो, तो आपका हेल्प ईश्वर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब अपना डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। जिस पाथ पे पहले चल रहे थे ना, उस पुरानी पद्धति को छोड़ दीजिए। अब अपने आप को नई ऊर्जा में लेके आइए और गणेश जी को लड्डू का भोग ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है। आने वाले बुधवार को आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइएगा और पीला वस्त्र भी उनको चढ़ा दीजिए। बजरंगबली के लिए मैं कहूँगी, बजरंगबली जो चोला पहनते हैं, आप बजरंगबली के लिए सिंदूर और चोला ज़रूर दान करिए उनके मंदिर में जाके। शनिवार मंगलवार आप कर सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं आज की एनर्जी किस तरीके से आई है ना आपके जीवन में। जो भी चल रहा है, सारे संघर्ष अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाले। उठाते ही पहले ही ओके, सबसे पहले ही कार्ड आ गया, संकट कटे मिटे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत बीरा। तो यहाँ बजरंगबली की बात हो रही थी, बजरंगबली सच में खुद आ गए। ओके, 333। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपका ज्ञान के चक्षु जो हैं आपके ओपन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ ज्ञान की बात हो रही थी, ठीक है। गुरु कृपा, तो गुरु की कृपा है। ये 333 जुपिटर को ही रिप्रेजेंट करता है ना, तो आप पे गुरु की कृपा बहुत अच्छी बनी हुई है और गुरु की कृपा से आपको लीडरशिप करने का बड़ा मौका, एक तो बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। लोगों को प्रोत्साहित करने का, उनको मोटिवेशन देने का, इस तरीके के कार्य हैं आपके। तो ज्ञान अर्जित होने का समय आ चुका है, कर आपने बहुत कुछ अर्जित भी कर लिया है। अब आपको मैदान में उतरना है, ठीक है। आपकी हंसी के पीछे दर्द छुपा है, तो बिल्कुल चीज़ें आपके जीवन में जिस तरीके की एनर्जी चल रही है, वहाँ पे सिर्फ यही हाल चल रहा है। ओके, आपके भाग्य से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा। तो आप सबके लिए लकी चार्म है, लेकिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, ठीक है। तो वो लोग पछताने वाले हैं। फैमिली स्ट्रेंथ, यहाँ शिव परिवार पूरा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर की कृपा आप पे बनी है। आपको जो आपकी स्ट्रेंथ आपकी फैमिली ही है। हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं, तो ये वही आपकी शक्ति है जो आपको ईश्वर दे रहा है। आपको एक तरह से मैं कहूँगी वरदान है आपका। तो जो पुराने फैमिली मेम्बर से ही आप दुखी भी हैं, और कुछ फैमिली मेम्बर ही हैं जो आपको आशीर्वाद के तौर पर मिले, सोलमेट आपके समझ लीजिए। तो उनके साथ आप आगे बढ़िए और अपने जीवन में ग्रोथ लेकर आइए। आरोग्य सुख, आरोग्य सुख। तो आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे थे, तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको अभी इस टाइम इफेक्टेड हैं आप सब चीज़ें, क्योंकि एनर्जी का बड़ा खेल चल रहा है, ठीक है। और कुछ डेविल अटैक्स तो होते ही होते हैं, हो ही रहे हैं फिलहाल। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, लोग लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ करने, तो बस वही आपके साथ हो रहा है। इसलिए मुझे भोलेनाथ ने इसीलिए आदेश दिया कि आप त्रिशूल हो तो आप इन नींबू जरूर रखिए उसमें। ओके, 2 कार्ड्स आए एक साथ। ये समय आ गया आपके चमकने का, क्योंकि यहाँ सूर्य का कार्ड आया था ना, 10 सन का। तो ये समय है आपके चमकने का। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। आप पूर्व जन्म के साधक हैं, आपके अंदर गुण रहस्य छुपा है। तो मैंने कहा ना, आपकी साधना, अगर आप तप कर रहे हैं तो कर्ण भेदन इसीलिए आया था कि आप अपने कान में अपने कुंडल डालिए। अभयदान, ये आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी का भय नहीं रखना है, क्योंकि बजरंगबली तो पहले ही आ गई, संकट मोचन, तो आपकी रक्षा कर ही रहे हैं। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपको अभयदान दिया जा रहा है। आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है, कि आपके साथ कौन क्या करेगा। अब आप इंसान के बस में नहीं रहे। आपकी सारी शक्तियाँ, सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही आपको मिल रही हैं। तो अब लोग पछताने वाले हैं कि उन्होंने किसको खो दिया। तो जिन्होंने आपको नहीं कदर की आपकी, तो उनके जीवन से वो उनका लकी चार्म समझ लीजिए, आप उनके गुड लक थे, लेकिन उन्होंने अपनी हरकतों से इस चीज़ों को, सारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया। तो आप उनके साथ नहीं रहेंगे जब तक उनकी बर्बादी देखिएगा। भ्रम की दुनिया से बाहर निकलें। तो यही आपको क्लियर किया जा रहा है कि अभी तक आप भ्रमित थे, जिन रिश्तों में आपने अपना समय दिया, अपनी एनर्जी दी और भ्रमित थे, तो आपको यही कहा जा रहा है, बाहर निकलिए। अब इन सब लोगों से दूरी बनाइए, क्योंकि इन लोगों ने कभी आपको आगे बढ़ने दिया नहीं, और ना खुद बढ़े हैं, ना आपको आगे बढ़ने दिया इन्होंने, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अब समय देना बंद कर दीजिए उन लोगों को। आत्मजागृति, बिल्कुल आत्मजागृति, यही तो आपकी सबसे बड़ी पावर है। ये जो द बुद्धा का कार्ड आया ना, इसीलिए
ये एनर्जी है आपकी। अब आप जागृत हो चुके हैं, आपकी ऊर्जाएं जागृत हो चुकी हैं, आपको अपने लक्ष्य समझ में आ रहे हैं। तो आप अपने लक्ष्य की तरफ चलिए। अब ये फालतू के लोगों के साथ अपना समय ना बर्बाद करें। दूसरों के प्रति दया सहयोग की भावना, यही आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है और आपका प्रारब्ध है कि आप आगे जब बढ़ें, आपके पास जो भी पावर है, लोगों का सहयोग करें, लोगों को एक तरह से अपने सेवा भावना जरूर दें। ठीक है, सेवा दान करें आप। आपका जो भी, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, जिनके साथ आप कनेक्शन में, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईमानदार है आपके लिए। तो अगर आपको कोई ऐसा डाउट हो रहा था तो चिंता मत करिए, वो आप ही की। 12 12 12, तो आपको 12:12 दिख रहे होंगे। कहीं भी आपको ये नंबर अगर दिख रहा है तो आप समझ जाइए आपके रास्ते में जितनी बाधाएं थी वो दूर कर दी गई हैं और प्रेम आपकी किस्मत में है। तो आप जिनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ ऑनेस्ट पार्टनर की बात हो रही है, तो इसका मतलब आपके जीवन आपका प्रेम वापस आने वाला है। आप हतोत्साहित ना हो, आपका साथ मत दे रही हैं आपको, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ पे भोलेनाथ, बजरंग बली, ठीक है, गणेश जी, सब सारी एनर्जी, पूरा शिव परिवार, ठीक है, शिव के रुद्र अवतार वो भी आ चुके हैं। आपको सेल्फ लव करने की आवश्यकता है। फिर ये चीज़ें रिपीटेड आ रही हैं। खुद से प्रेम करिए। दूसरों को प्रेम बांट के देख लिया क्या मिला है ना। तो दूसरों को प्रेम उन लोगों को बांटिए जो सच में डिज़र्व करते हैं। आपने वहाँ अपनी एनर्जी लगा दी जहाँ आपकी कोई कदर नहीं। इसीलिए ये कार्ड्स आ रहे हैं कि आपको वो लोग खो चुके हैं। अब आपको उनके जीवन वापस नहीं जाना है। आप अपना लक्ष्य साधिए, अपना प्रारब्ध साधिए बस। 666 महालक्ष्मी की कृपा, ठीक है। आपका आकर्षण, मैंने कहा कि पहले भी कार्ड है, द लेडी वीनस का कार्ड आया था। तो मैंने कहा ना आपका सूर्य, आपका शुक्र जो है स्ट्रांग हो रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपके चमकने का समय आ चुका है। थोड़ा सा संगति पे ध्यान दीजिए। फिर आपको ये बताया जिनके साथ आप रह रहे हैं उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, उनकी एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। जो जिस तरीके से आपके साथ वो चीज़ें हो रही हैं वो आपको यही बता रही है कि आपको अब आगे बढ़ना है। इस एनर्जी में मत रहिए, ठीक है। तो संगति थोड़ा ध्यान दीजिए। चीज़ें सीख चुके हैं आप उनसे, बहुत कुछ सीख लिया आपने। रिश्तों से, रिश्तेदारों से बहुत कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। पितृदोष का निवारण करें। तो पितृदोष हो सकता है आपके घर में हो, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका निवारण करना है। कुछ ब्लॉकेजेस इनकी वजह से भी हैं, इसकी वजह से थोड़ा आपकी ग्रोथ में दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। इलेवन रिपीटेड नंबर, ठीक है। तो आपको किसी से भेद नहीं करना, भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। आप अपनी होप को नहीं खोएंगे, हमेशा आशावादी बनिए। जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो आपकी मैनिफेस्टिंग पावर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है, बहुत मैग्नेटिक पावर है आप में। तो आप वही सोचो जो आपको बनना है, जो आपको चाहिए। किसी के लिए गलत अगर सोच रहे हैं तो उनके कर्मदंड होंगे, वो तो आपको मिलेगा। आप उनके पीछे अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करें, अपने कर्मों का अवलोकन करें। बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, आज से लेके आप पहले तक, पास्ट में आपने किसके साथ क्या क्या किया, उससे क्या मिला, आपको क्या सीख मिली, क्या ज्ञान मिला, ठीक है, क्या रिजल्ट मिला। उसके बेस पे आप अपना आने वाला फ्यूचर आप तैयार कर लीजिए, ताकि आपको सच में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना पहले खुद पे आत्ममंथन करिए, ये चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि आपको निर्णय क्या लेना है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप होना चाहिए, ठीक है। तो भोलेनाथ बार बार आपको एक क्लियर कर रहे हैं कि आप अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करें, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करें। आपकी समस्याओं का यही एक समाधान है शिव शक्ति का। ओके, आपके परिजनों की नीयत आपके ऊपर अच्छी नहीं है, तो क्लियर है, डेफिनेटली सारे रिश्ते यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। जिनके साथ आप हैं उनकी नीयत आपके लिए सच में अच्छी नहीं, तो उन पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। आपके एनिमीज़ वो इससे ही परेशान हो चुके कि आप इतने प्रोटेक्टेड कैसे हैं, कौन आपकी रक्षा करे, कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपकी रक्षा करी, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, परेशान है, उसी में उलझे पड़े हुए हैं। तो आपको यही बताया जा रहा है बजरंगबली तो आपके साथ हैं ही। और माँ काली का प्रेम, वो आपसे बहुत प्रेम करती हैं, देख लीजिए, ठीक है। माँ का प्रेम है ये, इसीलिए आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए माता ने आपकी इस रीडिंग को करवाया और आपको धीरज बंधवा रही हैं कि चिंता ना करो बेटा, हम हैं आपके पास, ठीक है। फिर माँ आशीर्वाद, आप कलयुग के समस्त कष्ट और संतापों को दूर कर भय को हरना तथा मंगल करने वाली दयामयी माता हैं। तो ये आपके कष्ट हरने आई हैं, ठीक है। ये
क्लियर बता रही हैं। आप कुछ समय का बस थोड़ा सा समय दीजिए, कुछ परिवर्तन होने वाला है। चीज़ों पे भरोसा रखिए, एनर्जियों पे भरोसा रखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि ओके आपका प्रेम पवित्र है। तो यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही थी, तो आपका प्रेम आपके ईश्वर के प्रति बहुत पवित्र है। आप लोगों के लिए भी जो प्रेम रखते हैं वो भी बहुत पवित्र होता है। आप किसी, एक तरह से मैं कहूँगी, किसी लोभ से आप किसी से प्रेम नहीं करते हैं, ठीक है। आपने जो प्रेम किया है, आपका प्रेम बहुत पवित्र है, उसका आपको रिजल्ट तो मिलने वाला है, क्योंकि जिन्होंने आपके साथ दिखावा किया है वो भी आपको समझ में आ ही चुका है अब तक। और लेकिन आपने जिनके साथ जो प्रेम किया है, माँ कामाख्या का बुलावा, एनर्जी देख लीजिए किस तरीके की एनर्जी का फ्लो चल रहा है। माँ कामाख्या का बुलावा मतलब बहुत आवश्यक है आपको वहाँ की ऊर्जा लेना, उस दिव्य स्थान की ऊर्जा, उस शक्तिपीठ की ऊर्जा लेना। तो माँ बुला रही हैं। अब देखते हैं किस किस की किस्मत में माँ का बुलावा आता है और कैसे हम पहुँचते हैं। ये बार बार रीडिंग में आता रहता है। तो माँ बुला रही हैं, बस हो सकता है नई शुरुआत, 111 सब कुछ नया लग रहा है। तो 15 दिन बाद मैंने कि ना 15 दिन के बाद बहुत चेंजेस आने वाले हैं। तो नई शुरुआत, आध्यात्मिक पक्ष भी आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग होने वाला है, आपका और भी ज़्यादा आपके पास पावर दे दी जाएगी। नई नई पावर्स आपको पता चलेगी अपने बारे में, नए आइडियाज़ आएंगे, नए तरीके से लोगों से जुड़ेंगे, मिलेंगे, नए तरीके से कार्य करेंगे। मैं 2 कार्ड्स निकालने में, तो ओके नेक्स्ट 2 एक साथ आ गया। आप पितृ की कृपा, तो कुछ लोगों पे पितृ की कृपा है, वो आपको पता होगा। उनकी ही वजह से आपके फैमिली मैटर भी धीरे धीरे आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। कोई प्रॉपर्टी का लेन देन चल रहा था, उससे माँ आपकी पितृ की कृपा की वजह से वो केस आपका फाइनल हो जाएगा, आपको जीत मिलने वाली है, ठीक। आप पितरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि उन्होंने आपकी सारी चीज़ों को ग्रहण किया, सब चीज़ आपने जो भी इनको अर्पण की सब उन्होंने लिया है, ठीक है। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुँच चुकी है, इसीलिए माँ ने आके कहा ना कि आपसे बहुत प्रेम करती हैं। बजरंगबली भी आए, सबने। एक कार्ड्स मैं और निकाल लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो और बचा है। ओके ओके, आपके जीवन से वो सभी लोग हटा दिए जा रहे हैं जो आपकी तरक्की में, आपकी सफलता में बाधा बन रहे थे। इसीलिए मैंने कहा ना एक कार्ड्स मुझे लग रहा है कुछ तो और बचा है। तो वो सारे लोग आपकी लाइफ से रिमूव कर दिए जा रहे हैं जिन्होंने आपकी सफलता को रोका है। अब आपको चिंता नहीं करनी है, कोई कितना भी घनिष्ठ रहा होगा आपका, अब वो आपसे दूर कर दिया जाएगा। जिसने आपकी कदर नहीं समझी, जिसने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया, वो सब लोग आपके जीवन से अब जा रहे हैं। तो नई शुरुआत है, नई उमंग है, नई चेतना है, ठीक है। आने वाला बसंत आपके लिए सच में आपके जीवन में बसंत लेकर आए, माँ की कृपा लेके आए। नई शुरुआत, नई होप के साथ नया जीवन स्टार्ट करिए, ठीक है। अपनी नई उत्तेजना, नई चेतना, बहुत कुछ नया दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, एनर्जी बहुत ही अच्छी है, एकदम लाइट एनर्जी लग रही है। माँ की कृपा ने, जो माँ ने बताया कि वो आपसे प्रेम करती हैं, तो माँ सच में हम सभी भक्तों से प्रेम करती हैं। प्रेम माँ का भी पवित्र है हमारे प्रति, हमारा भी माँ के प्रति पवित्र प्रेम है। इसलिए आपके जीवन में जितने भी आपके साथ जिन्होंने कुछ गलत किया, वो सब एक तरह से हटा ही दिए जाएंगे। इमोशनली तो हट ही जाएंगे आप, पूरी तरीके डिटैच। बाकी रिश्ते हैं, रिलेशन है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको चूज़ तो करना पड़ेगा। यहाँ तो है कुछ ना, निर्णय आपको लेना है कि आप अपनी लाइफ का निर्णय खुद ही लेना है आपको, कि आप कौन सी ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं। वो ज़िंदगी जहाँ अंधकार था, जहाँ से चिंताएं थी, जहाँ टेंशन था, जहाँ अपमान था, जहाँ इग्नोरेंस थी, वो ज़िंदगी चाहिए कि आने वाले समय में ग्रोथ करनी है। लेकिन ग्रोथ के लिए तरफ बढ़ना, तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव अभी बचा हुआ है, वो निपटाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको करेज तो आपको दिखाया ही जा रहा है कि करेज आपका बढ़ेगा। वो ऑब्स्टिकल्स आप रिमूव कर लेंगे, तब आगे आपकी एक तरह सफलता की सीढ़ी आपकी लगी हुई है। बस वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं भी, जो उनको पार कर जाइए बस आप। तो अपने गोल पे फोकस रखिए, अपने प्रारब्ध पे फोकस रखिए, ठीक है। जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, आपका प्रेम पवित्र है, क्लियर माँ बता रही हैं, ठीक है। शिव शक्ति ऊर्जा भी आपकी बैलेंस हो रही है, तो इसका मतलब सब धीरे धीरे चीज़ें आपकी सुचारू रूप से होने वाली हैं। तो ईश्वर की कृपा ऐसे ही हम पे बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, ऐसे ही हम उनकी छत्र छाया में बैठें और माँ हमेशा ही हमें दुलार दें, प्यार दें। ऐसी मनोकामना के साथ ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी।